मुरादाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को नमन करते हुए भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम को नमन करते हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में 16 मई शाम 5 बजे भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इंपीरियल तिरंगा से किया गया, जो कि गांधी मूर्ति शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल भी शामिल रहे। भारत शौर्य तिरंगा का इंपीरियल तिरंगा से शुभारंभ, जो कि बुधवार टाउन हॉल, कोतवाली, बाजारगंज, गुलट्टी चौराहा, जेल रोड, जैन मंदिर, एकता द्वार होते हुए गांधी पार्क, गांधी मूर्ति शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल सभी जनमानस हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में स्लोगन लिए भारत माता की जय, सैनिकों के सम्मान में भारतीय मैदान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोग आतंकवाद, पाकिस्तान और उसके आकाओं की क्रूर कायराना हरकतों की घोर निंदा कर रहे थे। पथ पर जगह जगह भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। दो भारतीय सैनिकों जवानों की लंबी उम्र की कामना की गई। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। अवार्डी आदरणीय दिलशाद हुसैन जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कमल गुलाटी। देखिए, आज का दिन बड़े सौभाग्य का शौर्य तिरंगा यात्रा का भव्य तरीके से आयोजन मुरादाबाद के यशस्वी विधायक माननीय रितेश गुप्ता भैया जी के नेतृत्व में हुआ है। और ये जो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, ये उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके अभिमान के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ है। आज का दिन बहुत ही सुंदर, सौभाग्य और शोभनीय है। आप रैली में उत्साह देखिए, जिस तरीके से आतंकियों ने हमारी बहन बेटी का सिंदूर उजड़ा था। आज वही ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान में सबक दिखा के कराया है, वही उसके लिए आज हमारी रैली निकली है। ये संदेश है कि जो भी हमारी बहन बेटियों के साथ अगर दुस्साहस करेगा, उसका भी इंजाम यही है। अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अपोजिशन वाले कहना भी चाहें तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देश हमारा एक है, ये भारत की अखंडता की बात है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद जैसे मुद्दे पे पूरे अपोजिशन को एक साथ आना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं वार्ड पार्षद खुशहालपुर वार्ड से हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। अब स्मरणीय क्षण है जो हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। जिस तरीके से हमारे देश का नाम और वर्ल्ड में रोशन कराए, उस उपलक्ष्य में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी बेटियों ने अभी तो पाकिस्तान में जाकर घुस के नहीं मारा, बल्कि सब देश में, पूरे वर्ल्ड में साबित कर दिया कि भारत की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं संजय शर्मा, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मुरादाबाद। तिरंगा यात्रा निकली, आज क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले दिनों जो पहलगांव में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसके तहत आतंकवादियों के द्वारा जो नाम और धर्म पूछकर हत्याकांड किया गया, 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई। एक महिला को ने कही कि मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मारा है, तो उन्होंने कही नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। उसी के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जो साहसिक कदम उठाया गया और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद के शिविर पाकिस्तान में चल रहे थे, उनको समूल नष्ट किया गया। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आतंक
को बिल्कुल समूल नष्ट कर देंगे और उसको पनाह देने वालों को भी पूरी तरह से नष्ट होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया और सेना के शौर्य ने हमारे सेना के जो जवान थे उन्होंने भी बहुत ही वीरतापूर्वक अपने ध्येय को प्राप्त किया, पूर्णतया समर्पण के साथ और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को समूल नष्ट करने का पूरा काम किया। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी सेना, भारतीय सेना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अभी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का काम कहने का है, उन्हें तो कहना ही है और देश के जवानों के प्रति अगर कोई कुछ कहता है तो ये मैं उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाता हूँ। कुछ जल्दी माफ़ी कर दिया पाकिस्तान को मोदी जी ने जी कुछ जल्दी पाकिस्तान को माफ़ी कर दिया, क्या कहा समझ जल्दी माफ़ नहीं कर दिया पाकिस्तान को, जल्दी माफ़ अभी कोई माफ़ नहीं किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना का भी कहना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनुज अग्रवाल है। जैसे कि आज मुरादाबाद में तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या कहना है और क्या इसका वजह है? देखिए, आज हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और देश की आन बान और शान की खातिर जिन्होंने हमारे इस तिरंगे को झुकने न दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया, आज ये तिरंगा चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वह इस बात का प्रतीक है कि जो हमारे बाउंड्री पे, हमारे देश की सीमा पे खड़े हुए हमारे देश के सैनिक हैं, हम उनको सलाम करते हैं, उनको एहतराम करते हैं इस बात के साथ कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। जो पहलगाम में घटना हुई, पहलगाम में निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, जो निश्चित रूप से इससे शर्मनाक कृत्य कोई नहीं हो सकता। तो आज की ये यात्रा उन सभी वीरों को समर्पित है जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। अपोजिशन जो कह रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपोजिशन का काम केवल आरोप लगाना है। अपोजिशन को चाहिए था कि वो जब देश एक सूत्र में खड़ा है, एक तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा है, तो अपोजिशन भी हमारे साथ खड़ा है और देशभक्ति की भावना से खड़ा है। भारत माता की। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने में भी कुछ कमी नहीं रह गई थी क्या? निश्चित रूप से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा हमारे देश के सैनिकों के प्रति, हमारे देश की सेना के सम्मान के प्रति, उनके जो विजन है वो दूरदृष्टि है। जहां तक हम नहीं सोच पा रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। तो उन्होंने जो सोचा है वो ठीक सोचा है और मैं तो यही कहूँगा कि तगड़ा और जवाब देना चाहिए था। लेकिन आगे यदि पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करेगा तो हमारी सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुधांशु कौशिक है, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। रैली के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? रैली के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तान की सेना है वो विश्व की एक श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है। और जिस प्रकार आपने पिछले दिनों देखा 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकिस्तान पाकिस्तान है उसने जिस तरीके से की घटना को अंजाम दिया था, उसका हम मुकम्मल जवाब हमारी सेनाओं ने और हमारे नेतृत्व के माध्यम से, उनकी इच्छा शक्ति के माध्यम से उसे भरपूर जवाब दिया गया और जिससे वो थर्राकर सीज फायर के लिए हमसे गिड़गिड़ाने लगा। और हम इस रैली के माध्यम से सभी को यही आह्वान करना चाहते हैं कि अपने देश के लिए जज्बा पैदा करें, अपने वीर सैनिकों के लिए जज्बा पैदा करें और उनके लिए शुभकामनाएं सभी लोग दें। अपोजिशन का जो कहना है उसमें आप कहाँ तक सही समझते हैं? अपोजिशन तो हमेशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करेंगे, चाहे वह कितना ही देश के लिए काम हो, वो उसका विरोध उन्हें करना ही करना है। चाहे कितना भी भलाई का कार्यक्रम काम हो, उन्हें हमेशा उसका विरोध करना है। उन्हें यह नहीं देखना कि राष्ट्र हित क्या है या राष्ट्र के विरोध में हम क्या बोल रहे हैं। उन्हें बस केवल अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है।